नमस्कार, प्रणाम, स्वागत है आपका जन जागरण प्रेस में। लोकतंत्र में प्रधान चुनाव को पहली सीढ़ी मानी जाती है। इस बात पर जब हमने चर्चा की तो अनेक तरह के उदाहरण और प्रतिक्रियाएं जनता जनार्दन से मिली। इस क्रम में शाम के समय जनता जनार्दन के विचारों से अवगत होने के लिए रोजाना की तरह हम निकले तो हमारे कॉलोनी के प्रधान पद के उम्मीदवार को चुनाव प्रचार करते देखा तो हम भी उनके साथ हो लिए। प्रधान पद के उम्मीदवार अपना पर्चा तो बांट ही रहे थे, जिसमें उनके प्रमुख सेवा की विवरण अंकित था, पर इनके दो सेवा कार्य से हम अधिक प्रभावित हुए। एक हनुमान मंदिर सेवा समिति, दूसरा भारतीय योग संस्था, जिसके अंतर्गत जियो और जीवन दो की प्रेरणा दी जाती है। और हम निजी तौर पर इस वाक्य से प्रभावित हैं। जब बात चुनाव की हो तो जन जागरण प्रेस जनता का मुद्दा ना उठाए, ऐसा कभी हुआ है? नहीं ना, तो आज कैसे होगा? तो नत्थू कॉलोनी सेवा समिति RWA के प्रधान पद के उम्मीदवार, पूर्व प्रधान, कई सामाजिक संस्था के सदस्य RM त्रिपाठी के सामने जनता के सवालों के साथ हमारे संवाददाता मुकेश ठाकुर। अभी RWA प्रधान के चुनाव की तैयारी चल रही है। जी सर, आप पहले ये बता सकते हैं कि अभी मौजूद में RWA के प्रधान कौन थे? अभी वर्तमान में हमारे रंजीत जी प्रधान हैं। पिछले 8.5 साल से गैर कानूनी तरीके से एक सीट पे बैठे हुए, ना कोई चुनाव, ना कोई लोकतांत्रिक व्यवस्था, ना ही कोई इसका मूल्यांकन हो रहा है और कॉलोनी को एक अंधेरे में छोड़ दिया है। तो 8 साल बाद आप लोगों की नींद क्यों खुली? रहने देते? नहीं, पहले भी प्रयास हुए थे लेकिन कहीं न कहीं वो निष्फल रहे हैं। और जहाँ तक मेरा सवाल है तो मैं RWA 2005 से हमारी A ब्लॉक और E ब्लॉक की अलग थी। बाद में कॉलोनी के बुद्धिजीवियों का ये प्रस्ताव आया कि देखिए, एक कॉलोनी में 2 RWA ठीक नहीं है, लिहाजा अभी हमने सर्वसम्मति से ये तय किया कि इस RWA को जो हमारी दो ब्लॉक की है उसको भंग करके और पूरी कॉलोनी की एक RWA बनाएं, जिससे कि एक अच्छी प्रतिष्ठा और मर्यादा स्थापित हो। तब हमने जाके इसको मजबूर किया कि वोट चुनाव कराकर ही अब हम एक कॉलोनी का प्रधान चुनेंगे। जब बुद्धिजीवी की बात किए हैं तो यहाँ पर पिछले कई सालों से देख रहे हैं, जो आप खड़े हैं जिस जगह पर, ये रोड देख रहे हैं, आपके कॉलोनी में बुजुर्ग भी रहते हैं, महिला भी रहते हैं, विकलांग भी रहते हैं, हर तरह के लोग रहते हैं। बारिश में क्या हाल होता है? कोई बुद्धिजीवी को आज तक नींद नहीं खुली। निश्चित RWA का प्रधान है तो आप लोग वोट मांगने निकल गए हैं, क्या सोच के पब्लिक आपको वोट देगी? निश्चित तौर पर ये कमियां हमारी हैं। यही RWA का काम है कि कॉलोनी की समस्याओं को हमारे प्रतिनिधि तक पहुंचाना। अगर प्रतिनिधि तक सही ढंग से संगठित रूप में अगर समस्याएं नहीं पहुंचेंगी तो कहीं न कहीं कार्य क्रियान्वयन में भी दिक्कत आएगी। और आप उसका परिणाम एक नहीं, एक गली नहीं, और बहुत सारी ऐसी समस्याएं जो प्रधान के नेतृत्व में की जा सकती थी, वो नहीं की गई। इवन कभी कोई प्रतिनिधि आए तो उसका विरोध करना, उसके खिलाफ इस तरीके से करना, तो कोई प्रतिनिधि आपके लिए क्यों काम करेगा अगर आप प्रतिनिधियों का ही विरोध करना चालू कर देंगे? आप RWA चलाएं तो RWA का काम है कि प्रतिनिधि से संपर्क करके और अपनी जनता की समस्याओं को वहां तक ले जाना और काम को पूरा करवाना। अगर वो नहीं होगा तो कैसे काम होगा? पिछले 2 दिन से जन जागरण प्रेस एक सर्वे चला रही है आपके कॉलोनी में, जिसमें 65 से 70% लोगों को उम्मीद है कि त्रिपाठी जी कुछ न कुछ करेंगे। क्या आपके टीम में ऐसे क्या खूबी है जो लोगों को उम्मीद बन रहा है कि आप इनका कुछ कॉलोनी का उद्धार कर सकते हैं? देखो जी, ये प्रधान तो एक दायित्व है जो कॉलोनी ने देने का निर्णय किया है, उसका हम केवल निर्वहन कर रहे हैं। प्रधान हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हमारे लिए हमारी जो युवा टीम है, जो बिना प्रधान पद के भी इतना काम कर चुकी है कि आप उसके केवल साथ लग जाएं और उचित मार्गदर्शन, बुजुर्गों का सहयोग, आशीर्वाद और युवा टीम का समर्थन अगर मिल जाए तो कॉलोनी में बदलाव निश्चित तौर पे हम देख पा रहे हैं। और उसी कड़ी को जोड़ने का हम काम कर रहे हैं। प्रधान एक छोटा सा पद है, हमारी पूरी टीम प्रधान है। हम सब प्रधान का दायित्व निभा रहे हैं और पूरी टीम, पूरी कॉलोनी को एक आदर्श कॉलोनी बनाने का निर्णय लिया है। हमारे लिए प्रधान महत्वपूर्ण पद नहीं रहा। आपके कॉलोनी के, आपके गली के ही कुछ लोगों का कहना है कि तो प्रधान बनने से पहले तो सब ठीक रहते हैं, लेकिन प्रधान बनने के बाद पार्टी पॉलिटिक्स से जुड़ जाते हैं। ये आरोप जो लग रहा है, क्या ये इस समय पर उचित लग रहा है कि ऐसे होता है? निश्चित तौर पर ये दुर्भाग्य रहा है। कभी तक RWA जो रही है वो इस तरीके से रही है कि एक व्यक्ति रहा तो उस पार्टी से रहा, एक व्यक्ति रहा तो उस पार्टी से रहा, एक व्यक्ति रहा तो किसी फला पार्टी से रहा। और दुर्भाग्य रहा है कि जिस पार्टी से वो रहा है वो सरकार उसके विपरीत रही है। तो कॉलोनी का काम नहीं होने का एक मुख्य कारण ये भी रहा है। हम यही चाहते हैं और सभी चुनाव में खड़े होने से पहले हमने सभी
वर्ग और विचारों वाले व्यक्तियों से मिलकर सबसे समर्थन मांगा था कि पूरी कॉलोनी को एक करके चलना है। यहाँ कोई पार्टी पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। जो भी कॉलोनी वासी है, कॉलोनी हित में जो भी निर्णय हो सब साथ में आके करें। उसी को बदलने के लिए हम लोग ये संकल्प लेके निकले हैं। और निश्चित तौर पे आप देखेंगे चुनाव के बाद भी और चुनाव से पहले भी हमारे यहाँ कोई पार्टी पॉलिटिक्स नहीं, सभी विचारों के लोग हैं और उद्देश्य एक ही है, कॉलोनी विकास। कॉलोनी को एक माला में बांधना और कॉलोनी के सामान्य जनता के बीच में जाके उनकी समस्याओं का समाधान करना ही हम सबका उद्देश्य है। हमारा निहित स्वार्थ है ही नहीं इसमें। जन जागरण प्रेस के माध्यम से जो आपके कॉलोनी के लोग हैं उनको आप पहली और आखिरी संदेश क्या देना चाहते हैं? देखिए, हम अगर चुने जाते हैं, आप सबका आशीर्वाद अगर प्राप्त होता है तो हमारी जो टीम है हर संभव प्रयास करेगी जनता की हर समस्याओं को दूर करने के लिए, जिसमें नशा मुक्ति एक विशेष समस्या है और सफाई व्यवस्था जो आज एमसीडी की व्यवस्था है जो जर्जर स्थिति में पहुंच रही है उसको दुरुस्त करना, प्रतिनिधियों से समन्वय बिठा के अभी बिजली के तारों की व्यवस्था को ठीक करना हमारी एक प्रमुखता में है और सीवर लाइन डलवाना जो बिल्कुल प्रस्ताव पारित हो चुका है, जिसका हमने कि मूल्यांकन भी कर लिया है, उसको जल्दी से जल्दी कॉलोनी को दिलवाना ये मेरी प्राथमिकताओं में से एक है। बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं। हाँ जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।